जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, लूफी क्वाई पैलेस ऑफ लर्निंग में इंटर हो जाता है और पैलेस की खूबसूरती को देखने के बाद यू लिंग उसे मास्टर की क्लास में ले जाता है। तो मास्टर पूरी क्लास को पढ़ाने के बाद लूफी क्वाई के पास आते हैं और उसे कहते हैं, तुम आज ही पैलेस में ज्वाइन हुए हो, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? तो लूफी क्वाई खड़ा होता है और कहता है, टीचर, पैलेस ऑफ लर्निंग में आना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है और आज मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ और मुझे आपकी क्लास को अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद मास्टर कहते हैं, आज की क्लास खत्म हुई, जिसके बाद सभी स्टूडेंट वहां से जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि फैंग लूफी क्वाई के पास आता है और उसके साथ फ्रैंक होते हुए कहता है, तुम मेरे एक्सट्रीम इवल सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें इस पैलेस का सबसे पावरफुल डिसाइबल बनने में हेल्प करूंगा। पर लूफी क्वाई उसे एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है, जिस पर फैंग को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ पर रात हो गई थी और लूफी क्वाई अपने रूम में बैठा पढ़ाई कर रहा था और वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं स्किल सीखूंगा और बहुत जल्द आपको बचाने के लिए आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर को उनके हाथ में एक छोटा सा लेटर होता है, वो उस लेटर को एक बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जो वहाँ से उड़कर चली जाती है। तो मास्टर के पास बैठा उनका दोस्त कहता है, इस लेटर में लूफी क्वाई के बारे में लिखा हुआ है और वो जी का डिसाइबल है और जी को हिलियान अपने साथ हेवनली पैलेस ऑफ शेंगलिंग में लेकर गया है। वो लोग लूफी क्वाई को पकड़ने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं लूफी क्वाई अभी भी पढ़ रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पर दो लोग छुप कर उस पर नजर रख रहे होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब लूफी क्वाई सोने के लिए जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफी क्वाई कैंडल को बुझा देता है और सोने के लिए चला जाता है। तो वो दोनों जो उस पर नजर रख रहे थे अब वो लूफी क्वाई के घर में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि लूफी क्वाई सो रहा है। तो उनमें से एक लड़का लूफी क्वाई को बेहोश करने के लिए उसकी तरफ एक नीडल थ्रो करता है, जिसे लूफी क्वाई बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तो वो लड़का उसे कहता है, तुम अभी सोए नहीं थे? तो लूफी क्वाई उसे कहता है, तुम सही समझे और मैं कई सालों से नहीं सोया। तो वो लड़का उसे कहता है, किसी ने भी मेरी हिडन नीडल को अपने हाथों से पकड़ने की हिम्मत नहीं की और क्योंकि तुम सालों से सोए नहीं हो इसलिए तुम आज रात अच्छी नींद लेना। और तभी लूफी क्वाई वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं फैंग को, जिसके सामने लूफी क्वाई बेहोश पड़ा होता है। तो फैंग लूफी क्वाई को देखने के बाद उन दोनों पर गुस्सा होते हुए कहता है, अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, आधी रात हो गई है। अगर तुम इस टाइम किसी ब्यूटीफुल लड़की को लेकर आते तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता, पर तुम इस लड़के को यहाँ पर लेकर आए हो, क्या तुम पैलेस में मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? तो उनमें से मोटा लड़का कहता है, बॉस हम इसे इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं क्योंकि आपने इसे कितनी बार हमारे सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए कहा है पर इसने हर बार आपको रिजेक्ट कर दिया। हम तो इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम इसे सबक सिखाएं। तो फैंग उनको कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं एक बावकार आदमी हूँ और मैं इस तरह का घटिया काम नहीं करूँगा? तो वो दोनों कहते हैं, बॉस आप तो बहुत अच्छे हैं, हम अभी इसे वापस इसके रूम में छोड़ कर आते हैं। तभी अचानक से लूफी क्वाई की बॉडी में मूवमेंट होती है। ये देखकर फैंग डर जाता है और वो उन दोनों से कहता है, लूफी क्वाई से दूर रहो, इसकी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है। तो वो लड़का कहता है, बॉस आप फिक्र मत करो, मैंने इसे अपनी निडल से बेहोश किया है, ये कम से कम 8 घंटों के बाद होश में आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं लूफी क्वाई को बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और फिर वो अचानक से उठ जाता है और उसकी आंखों से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो उठते ही उस लड़के को गले से पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है। लूफी क्वाई का ये रूप देखकर वो डर जाते हैं, पर फैंग अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और फिर उस लड़के को लूफी क्वाई से छुड़ा लेता है और साथ ही उस पर अटैक करता है। पर लूफी क्वाई उसे एक ही हाथ से रोक लेता है और उसे दूर धकेल देता है। लूफी क्वाई को इस तरह देखकर फैंग काफी शौक होता है और वो उन दोनों से कहता है, तुमने इसके साथ क्या किया है? तो वो कहते हैं, हमने तो बस इसे अपनी बेहोशी की निडल लगाई थी और कुछ भी नहीं। तो फैंग कहता है, क्या तुम दोनों ने इसे उठाते समय आसपास कुछ अजीब फील किया था? तो वो लड़का बताता है, हाँ, इसने कहा था वो सालों से नहीं सोया। तो फैंग बड़ी हैरानी के साथ कहता है, क्या? फिर तो इसे कब का मर जाना चाहिए था। तभी लूफी क्वाई खड़ा होता है, मगर वो इस तरह खड़ा हो रहा था जैसे उसके जिस्म की पूरी हड्डियां टूटी हुई हो। जिसके बाद वो फैंग पर अटैक करता है। फैंग उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही स्पीड के साथ आया था, पर फैंग हिम्मत करके उस पर अटैक करता है। तो लूफी क्वाई उससे बचते हुए फैंग को जोरदार किक मारता है, जिससे फैंग अपने रूम के दरवाजे को तोड़कर बाहर आकर गिरता है। तो लूफी क्वाई भी उसके पीछे बाहर आ जाता है और वो इस तरह चल रहा था जैसे कि अब वो ज़ॉम्बी बन गया हो और उसकी आंखें अभी भी रेड कलर की थी और वो फैंग पर अटैक करता है, पर फैंग उसे डोज कर लेता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लूफी क्वाई उसे बुरी तरह से मार रहा था। फैंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पावरफुल मूव को यूज करने के लिए अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी जमा करने लगता है। जिसके बाद
वो लूफी क्वाई पर अपना पावरफुल अटैक करता है, पर वो इसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद फैंग उस पर अपनी स्वॉर्ड से स्प्लैश अटैक करता है, पर लूफी क्वाई उसे भी डॉज कर लेता है। अब फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो लूफी क्वाई को अपनी स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है और उसके सर पर अटैक करता है, तो वो अपने एक ही हाथ से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। ये देखकर तो फैंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो लूफी क्वाई उसे अपने हाथ से मारता है और वो आसमान में बहुत ही ऊपर चला जाता है। तो लूफी क्वाई उसे वापस नीचे खींचता है और उसे मारने के लिए रेडी होता है, तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और फैंग को बचा लेता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि यू लिंग होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या यू लिंग लूफी क्वाई को हराने में कामयाब हो जाएगा या फिर लूफी क्वाई यू लिंग को बहुत बुरी तरह से पीटेगा। इसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में लगेगा और नेक्स्ट एपिसोड को मैं जल्दी ही अपने इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।